गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिकल का पोर्शन। और प्रैक्टिकल में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है। जब वो लैब में घुसते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता है कि मैं प्रैक्टिकल में मुझे क्या करना है। चाहे वो सिस्टम की बात करो, चाहे शॉर्टकट बात करो, चाहे आप एकदम लॉन्ग तरीके से बात करो, लेकिन उनको एक बात का भी ये नहीं होता है कि उनको कौन सा केमिकल यूज करना है, कौन सा डिटेक्शन करने के लिए किस ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप का प्रैक्टिकल करना है। उनको 1% का भी आइडिया नहीं होता है। तो मैं उसी के वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों की मैं एक मदद कर दूं। तो ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल का जो पोर्शन होता है सीबीएसई के एग्ज़ाम में, उस प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपके काम आ जाए तो मेरे लिए अच्छी बात है। और अगर आपको अच्छा लगता है कि ये वीडियो में जो मैंने कंटेंट दिया है प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको सीख मिल रही है, तो वो भी अच्छी मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ कि ऑर्गेनिक में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन फंक्शनल ग्रुप का प्रैक्टिकल डिटेक्शन कैसे किया जाता है ना। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल वाले पोर्शन पे। देखो ध्यान से, एक मैं वहीं पे ले चलता हूँ आपको और वहीं से स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, तो बेसिक से आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, जो कंपाउंड होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है, जितने भी आपको कंपाउंड मिलेंगे, ये जरूर ध्यान देना। उस कंपाउंड में आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है एल्कोहलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मिल सकता है। आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है एसिडिक ग्रुप। एसिड में आपको मिल सकता है कि जो COOH ग्रुप होता है आपका, ठीक है, वो जो आपका COOH ग्रुप होता है वो आपको मिल सकता है बेटा। इसी तरीके से आपका एमीन मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एनिलीन मिल सकता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको करना, लेकिन प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन सा दिया जाता है ना, एनिलीन होता है। तो इसी तरीके से आपका जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बता ही दिया। इसी तरीके से आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एक फिनॉल होता है ना, फिनॉलिक ग्रुप आपका होता है। इस तरीके से आपका ये फिनॉलिक ग्रुप आपका। तो टोटल कितने ग्रुप आपको मिल गए? 1 2 है ना, 3 4 आपका ये 5। तो 5 ग्रुप तो ये खुद ही दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 5 ग्रुप का आपका ये अच्छी तरीके से आपको दिख ही रहा है। इसी के साथ साथ आपके पास बहुत सारे ईथर का टेस्ट कराया जाता है आपको। उसके बाद स्टर का भी लोग कराते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान देना होगा। देखो मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या देखना है ये देखो। देखो आपको एल्डिहाइड दिया जाता है, आपको एल्कोहल दिया जाता है, ठीक है, आपको एसिड दिया जाता है, लेकिन इन दोनों को बहुत रेयर केस में इनको दिया जाता है। और एल्डिहाइड में ज़्यादातर आपको जो दिया जाता है वो एसिटल्डिहाइड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एसिटल्डिहाइड दिया जाता है, क्योंकि इनका कोई कलर तो दिखता नहीं है। यहाँ पे आपका ज़्यादातर इथाइल अल्कोहल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इथाइल अल्कोहल। एकदम मैं जीरो से बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट भी कर लोगे। और यहाँ पे आपको मोस्टली एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड दे दिया जाता है, या आपको दे दिया जाता है बेटा फॉर्मिक एसिड। तो ये आपको प्रैक्टिकल में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एमीन में आपको इथेनामीन या इथेनामाइन मिल जाता है। और एनिलीन और फिनॉल, देखो एनिलीन और फिनॉल में कलर नेचर होता है, कुछ कलर में दिखाई देता है, डार्क कलर का। तो बेटा डार्क कलर के होने की वजह से वो ठीक है, क्लास में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको एकदम नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चा वो देख के ही पहचान लेता है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। ये बच्चा अपने आप खुद से देख के पहचान लेता है। तो ज़्यादातर मुझे ये दिखता है कि यहाँ पर आपको जो मिलता है
वो ये वाला मिलता है, वो ए वाला मिलता है, ये वाला मिलता है। 3 में आपको ही ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाता है ना। तो चलिए आगे मैं चलता हूँ। उसके बाद देखिए कंपाउंड जो डिटेक्शन आपको करना है, ध्यान से समझिएगा। जो आपको बेटा डिटेक्शन करना होता है, उस डिटेक्शन में आपको क्या मिलेगा ये आपको समझना है। डिटेक्शन में आपको क्या मिलेगा ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो डिटेक्शन में आपको क्या मिलता है। डिटेक्शन करने के लिए मैंने आपको जो भी हिंट दिया है वो आपको मिलता है। जैसे पहला आपको मिल जाता है यहाँ पे, पहला आपको जो मिल जाता है ये यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले 3 ग्रुप में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, आपके लिए आसान भी हो जाएगा। एक बेटा जो ग्रुप होता है वो आपका एसिडिक ग्रुप होता है। क्या होता है? एसिडिक ग्रुप का होता है। दूसरा बेटा जो होता है वो आपका बेसिक ग्रुप होता है, ठीक है, बेसिक ग्रुप। और तीसरा वाला जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल वाला ग्रुप होता है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। बाकी आप एक बार बुक भी देख लीजिएगा प्रैक्टिकल के। तो यहाँ एसिडिक में कौन कौन सा आ जाता है आपके पास? एसिडिक में आ जाता है आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है आपके पास। इसमें दूसरा वाला जो आ जाता है आपको फिनॉल आ जाता है, क्योंकि फिनॉल भी क्या करता है? एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है ना। ये आपका एसिडिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाता है। दूसरे ग्रुप में अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा बेटा इस वाले ग्रुप में, यहाँ मिल जाता है आपका कि एमीन ग्रुप मिल जाता है। और इसी के साथ साथ आपको जो मिल जाता है वो आपका एनिलीन मिल जाता है। तो एनिलीन बहुत कम मैंने आपको बता दिया मिलता है। और तीसरा वाला जो ग्रुप आप देख रहे हो, ये तीसरे ग्रुप में जो मिलता है आपका वो होता है, चाहे वो एल्डिहाइड मिल जाए, ठीक है, चाहे वो आपका एल्कोहल मिल जाए। तो इन दोनों में से आपको ज़्यादातर मिल जाता है, ठीक है, इन्हीं दोनों में से आपको कोई ना कोई। अच्छा, इसमें एक कीटोनिक ग्रुप भी दिख जाएगा आपका, कीटोन भी आ जाता है। मैं पीछे छूट गया था जो लिखा था मैंने, तो कीटोन आपको यहाँ पर एक मिल जाता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड आपको ज़्यादातर दिखाई देता है। और कीटोन में जो मिलता है वो आपको खूब अच्छे से एसीटोन मिल जाता है। तो इतनी बातें आपको मैंने बताया कि तीनों जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिटेक्शन करने से पहले जो आपको कंपाउंड दिया जाता है, जैसे आपको एक टेस्ट ट्यूब में कोई कंपाउंड आपको दे दिया, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे कोई कंपाउंड दे दिया गया है जो आपके पास कोई कलर नहीं है, बिल्कुल कलरलेस है। अब इस कंपाउंड में ये पता कराना है कि पहले ये कंपाउंड सेचुरेटेड है, ठीक है, सबसे पहला काम। और दूसरा कि ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड मतलब होता है कि कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड वाला ये है, या कार्बन कार्बन में ये डबल बॉन्ड वाला है, या ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये चीज़ें होता है। तो अनसेचुरेशन टेस्ट और सेचुरेशन टेस्ट जो होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और अल्कलाइन के बेयर रिएजेंट टेस्ट जो होता है, उससे आप टेस्ट कर लीजिएगा, वहाँ बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यही वाला काम देखना है कि अनसेचुरेशन टेस्ट आपको कर लेना है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। अब सबसे पहले आपको एसिडिक वाला टेस्ट करना है, एसिड वाला टेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे, आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दोगे। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दो। तो पहला सा देखो, आसान मैं बता रहा हूँ आप, और समझ में आएगा। ये सेम इसी तरीके से आप लैब में कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन सबसे पहले डाल दीजिए, ठीक है, आपने डाल दिया। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखिए कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या दिखने को मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उसके अंदर। तो आपको ये देखना है कि अगर वो जो आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया।
अगर ब्लू जो है आपका रेड में कन्वर्ट हो गया तो 110% आपका कन्फर्म हो गया कि उसमें एसिड है, उसमें क्या है आपके पास, एसिड है, ये कन्फर्म हो गया। अब सवाल उठता है कि एसिड में कौन सा है। एसिड में वो आपका COOH ग्रुप है, ये आपका फिनोलिक ग्रुप है, ये आपको कन्फर्म करना है। तो इसको भी मैं भी बता देता हूँ, बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपने ब्लू लिटमस डाला, कोई कलर नहीं आया, कुछ भी कलर में चेंजिंग नहीं आया, इतनी बात में कोई कलर नहीं चेंज हुआ, फिर आप भी कंटेनर को वॉश कर लीजिए एक बार, फिर से थोड़ा सा 1 ml आपका सॉल्यूशन ले लीजिए, फिर दूसरे में आ जाइए, आप एक ये ले लीजिए और इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही है, इसमें आप क्या डालिए, आप इसमें आप डालिए रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन डालिए। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए, आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, अगर ब्लू सॉल्यूशन हो जा रहा है तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसके अंदर जो भी आपका है वो बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। यानी अगर बेसिक नेचर का कंपाउंड है उसमें, तो बेसिक नेचर में आपको मैंने क्या सिखाया कि या तो उसमें एमीन ग्रुप हो जाएगा, या तो उसमें क्या मिल जाएगा आपके पास, एनिलीन मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 बातें आपको मैंने बताई, ठीक है। तो ये पहले आपको आसान तरीके से आप पता लगा सकते हैं, आपको बहरहाल कहीं कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा अगर इसको फॉलो करेंगे तो, ठीक है। फिर वही बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी रेड ने ब्लू में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब जो रेड लिटमस सॉल्यूशन था वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें बेस भी नहीं है, मतलब उसमें ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तब क्या करेंगे, तो इसका मतलब कि ना तो उसमें एसिडिक नेचर का है और ना ही उसमें बेसिक नेचर का है। तब क्या है, तब इसका मतलब जो आपके पास कंपाउंड है वो न्यूट्रल नेचर का है, लगभग न्यूट्रल नेचर का है। तो ये डिसाइड हो गया कि न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में हो जाएगा या तो वो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, या तो आपका कीटोन हो जाएगा, या आपका आपको पता हो सकता है कि उसमें आपका एल्कोहल मिल जाए। लेकिन हम सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जब भी मिलेगा आपका, तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा इसमें कार्बोनिल ग्रुप ही मिलता है, सबसे ज़्यादा आपको जो मिलता है वो कार्बोनिल ग्रुप मिलता है। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो अगर है तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार एल्कोहल भी दे देता हूँ आपको, चलिए ठीक है। यहाँ पे एल्कोहल, हालांकि एल्कोहल में जो लोअर मेंबर होते हैं वो निकालते हैं, रिएक्शन देते हैं, लेकिन हम आपको अभी यहाँ समझाता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो आपने सबसे पहला काम क्या कर लिया, आपने ये पता लगा लिया कि उसमें एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर है या न्यूट्रल है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो बेटा अब मैं आपको ले चलता हूँ डिटेक्शन में। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर वो ब्लू से रेड हुआ हो तो कन्फर्म है उसके अंदर क्या होगा, या तो एसिड होगा, या तो यहाँ पर फिनॉल हो जाएगा। ये बात आपको कन्फर्म कर लेना है। अच्छा, ये जो फिनॉल है ये तो कलर नेचर का होगा, तो आप ऐसे ही पकड़ लोगे कि ये कलर होगा तो उसमें फिनॉल होगा, लेकिन यहाँ पे ये कलर नहीं होता है, ये आपका कलरलेस दिखाई देता है, इसीलिए फिनॉल को नहीं दिया जाता है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डिटेक्शन कैसे किया जाता है, इसमें आपका डिटेक्शन कैसे करेंगे ये आपको मैं एक बार समझा देता हूँ, तो उस बात को ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से जैसे सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले पॉइंट मैंने ये बताया कि आप उस एक टेस्ट ट्यूब लिए होंगे
और इस टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंपाउंड डाले होंगे, फिर इसमें आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाले होंगे। क्या डाले होंगे? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। बेटा अगर वो ब्लू रेड में हो गया तो आपको ये कन्फर्म हो गया कि इसमें एसिड है। तो अब इनका रियल में एक टेस्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। क्या टेस्ट करेंगे ये आपको ध्यान देना है, यही आपको मैं बताने चाह रहा हूँ। सबसे पहला जो टेस्ट होता है बेटा, सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है, उसमें पिंच ऑफ, थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए। बहुत आसान सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए। डाल दिया आपने, चलो ठीक है। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो कुछ होगा उसके अंदर, कुछ होगा। क्या होगा वो देखो, वो होगा वहाँ ब्रिस्क इफरवेंसेज होगा, मतलब कि वहाँ CO2 गैस इवॉल्व होगा, बुदबुदाहट बनने लगेगा, ठीक है। आपको फीलिंग आएगा कि वहाँ कुछ निकल रहा है, कुछ अनजान चीज़ उसमें से निकल रहा है, तो बुदबुदाहट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या इंडिकेट कर दिया? वो इंडिकेट ये कर रहा है कि उसमें क्या है? एसिड है। अब इसका रिएक्शन कैसे आप देखोगे, क्योंकि रिएक्शन भी तो जानना जरूरी है बेटा। अगर मैं यहाँ पर RCOOH, मान लो एसिड होगा उसमें, तभी तो ये टेस्ट दे रहा है। अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें डाल देता हूँ तो क्या देगा? ये वाला देखो, ये खेलेगा, क्या खेलेगा? कुछ तो कुछ खेलेगा, ये माइनस ये प्लस, और ये आपका प्लस वाला ये माइनस वाला पोर्शन। तो देखो ये वाला H इस सोडियम से चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो बन जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ O Na मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका H2O तो निकलेगा ही, और यहाँ CO2 निकलेगा, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी ब्रिस्क इफरवेंसेस से आपको पता चल जाएगा कि उसमें है क्या, ठीक है। तो एक पहला टेस्ट आप ऐसे कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं दूसरा आपको बताता हूँ। आप जानते हो स्टेरिफिकेशन, तो आप लोग जानते हो स्टेरिफिकेशन क्या होता है, ये भी एक टेस्ट होता है। तो इसको भी ज़रा देख लिया जाए स्टेरिफिकेशन में क्या होता है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, फिर इसमें हम क्या डालेंगे? एल्कोहल डालेंगे, इथाइल एल्कोहल डालेंगे। क्या डालेंगे? इथाइल एल्कोहल। और इसमें क्या डालेंगे? H2SO4 डाल देंगे। क्या डालेंगे? H2SO4 कंसनट्रेटेड डालेंगे। अब यहाँ जब काम होगा तो क्या देगा? ये RCO और O, और यहाँ पे C2H5 दे देगा, और H2O निकल जाएगा। अब बोलोगे सर H2SO4 का क्या काम है? बिल्कुल काम है भाई। ये जो H2SO4 है ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ये इट इज़ वर्क एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ताकि जो मॉइस्चर बन रहा है उसको रिएक्शन करके, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा लिया जाए तो भैया RCOOH है ये, ठीक है। आपने क्या किया भैया? O और यहाँ पे C2H5 रिएक्शन करा दिया। आपने क्या लिया था? कंसनट्रेट H2SO4, चलो मैंने दे दिया आपको। फिर आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा वाटर के रूप में। तो क्या बनेगा? यहाँ पर जो बनेगा वो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ C2H5 बन जाएगा, और H2O बाहर निकल जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि इतना जो पोर्शन है वो ईस्टर का पोर्शन है, तो स्वीट स्मेल आने लगेगा, फ्रूटी स्मेल आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? फ्रूटी स्मेल। आपको एकदम लगेगा कि आप कोई फ्रूट खा रहे हो, महक रहा है। मीठा मतलब एकदम, ये नहीं कि आपको तकलीफ देगा, आप चक्कर खा के गिर जाएंगे लैब के अंदर, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी आपको कंफर्म करेगा कि उसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। मेरी बात सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब दूसरी बात समझो, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ठीक है, उसके बाद हम फिनॉल का टेस्ट नहीं करेंगे फिलहाल। अगर फिनॉल होता है तब, अगर फिनॉल होता है
तब क्या करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो भी तो ब्लू टू रेड में आ रहा है, ब्लू टू रेड तो भी देगा भाई, ब्लू टू रेड जो है वो भी तो दे रहा है। तो ब्लू टू रेड अगर दे रहा है तो इसका मतलब कि फिनॉल भी तो उस कैटेगरी में आ रहा है, फिनॉल भी क्या आएगा, उस कैटेगरी में आएगा। तो अब क्या करना है, तो एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बेटा न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट। न्यूट्रल, थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं, फेरिक्लोराइड टेस्ट। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये न्यूट्रल क्या बोल रहा है, फेरिक्लोराइड टेस्ट क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट कैसे, मतलब ये कंपाउंड बनेगा कैसे, न्यूट्रल कंपाउंड। ये सिंपल सी बात है, फेरिक्लोराइड टेस्ट जो है जो आप कर रहे हो उसमें न्यूट्रल FeCl3 डालना होता है। क्या डालना होता है, न्यूट्रल FeCl3। तो भाई बनाओगे कैसे इसको न्यूट्रल FeCl3, तो देखो करना ये है कि आप 1 ml क्या ले लीजिए, FeCl3 सॉल्यूशन ले लीजिए। बोलो ले लिए, चलो ठीक है मैंने ले लिया। फिर इसमें अमोनिया सॉल्यूशन डाल दो। क्यों, क्योंकि भाई एक बात बता दो तुम लोगों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान दो। ये जो FeCl3 है बेटा ये एसिडिक सॉल्ट होता है। क्यों एसिडिक सॉल्ट होता है ये भी तो जान लो। एक्चुअली जो आयरन है वो बेस से आता है, FeOH का होल थ्राइस से, और जो Cl है वो HCl से आता है। तो भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग वाला नेचर आता है। तो भाई इसमें अमोनिया जब डालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ब्राउन प्रेसिपिटेट। क्या मिलेगा, ब्राउन PPT मिल जाएगा। ठीक, अब ये ब्राउन PPT आपको फिर बाद में डिसअपीयर हो जाएगा, तो वो कहलाता है न्यूट्रल FeCl3 में। अच्छा न्यूट्रल भी करना है, ये भी तो ध्यान दीजिए। अभी तो आपने इसको FeCl3 बनाया, आपको क्या करना है, न्यूट्रल भी तो करना है। तो आपको करना है इससे यही चीज़ आपने डाल दिया न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये जो ब्राउन PPT है, ये आपका जो ब्राउन PPT है बेटा, उसे लैब में आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये बन गया। अब हम करेंगे क्या, हम टेस्ट क्या करेंगे, अब आते हैं टेस्ट पे। ये तो हमने अभी बनाया कि कैसे बनता है न्यूट्रल FeCl3, तो चलिए टेस्ट की बात जरा कर लिया जाए। तो करना कुछ नहीं है, आप 1 ml न्यूट्रल FeCl3 ले लीजिए, ले लिए, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स क्या ले लीजिए, जो ऑर्गेनिक सिंपल है वो डाल दीजिए। तो वो आएगा आपका लगभग वॉयलेट कलर में। क्या आएगा, वॉयलेट कलर। तो वो भी आपको क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर आपका जो फिनोलिक ग्रुप है उसको वो हो सकता है कि प्रेजेंट हो, उसके अंदर उपस्थित हो। तो ये कहानी आपका एसिडिक वाला हो गया। अच्छा मान लो अगर एसिडिक नहीं होता है, तो एसिडिक का हम टेस्ट क्यों करेंगे भाई, फिर हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे बेसिक पे। ठीक है, हम कहाँ चले जाएंगे, बेसिक पे। तो चलो हम बेसिक पे बात करते हैं। तो बेसिक में मैंने सबसे पहले आपको बताया टेस्ट ऑफ अमीन का, टेस्ट ऑफ एमीन का। भाई वहाँ पे अगर मान लो ब्लू टू रेड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा। ये हो जाएगा रेड टू ब्लू, और रेड टू ब्लू मतलब क्या हुआ, वो बेसिक नेचर का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेसिक नेचर में आपको मैंने बता दिया कि 2 ही मिलेगा, एक मिलेगा आपका वही एमीन, और सेकंड वाला जो मिलता है आपका वो मिलता है एनिलीन। लेकिन एनिलीन एग्ज़ाम में तो नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चे वैसे ही इसको पकड़ लेंगे, कोई बच्चे वैसे ही खुराफाती होते हैं। तो एनिलीन जो होता है वो आपका कलर्ड दिखाई होता है। तो इसीलिए जो एनिलीन जब मॉइस्चर मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आता है
तो उनकी कलर में चेंजिंग आने लगती है। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तब वो कलर चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि ये रेड से क्या बन गया, ब्लू बन गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेटा जो टेस्ट करना इसमें, उसमें करना सॉल्युबिलिटी टेस्ट। क्या करना, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, पानी में घुलने वाला काम, ये तो तुम लोग जानते ही हो। तो क्या करोगे, क्या करोगे इसमें क्या करोगे, मान लो अगर तुम्हारे में एनिलीन है, सपोज करो तुम्हारा बेसिक में एनिलीन है, तो जब एनिलीन HCl से रिएक्शन करेगा, HCl में डालोगे, सॉल्युबिलिटी का मतलब HCl में डाल रहे हैं हम लोग, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा तुम्हारा C6H5NH3 प्लस और Cl माइनस। कहने का मतलब वो जो C6H5NH2 है ये HCl में जाके डिज़ोल्व हो जाएगा, और अगर डिज़ोल्व हो गया इसका मतलब एनिलीन है। तो डिज़ोल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये आपका लोन पेयर है और यहाँ प्लस ये माइनस, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है इसको, तो क्या बनाएगा H5NH3 प्लस और Cl माइनस, ये एनिलीनियम क्लोराइड बना लेता है, एनिलीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। इसका मतलब ये एनिलीनियम बना दिया। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये डिज़ोल्व अगर हो गया इसका मतलब वो क्या है, एनिलीन है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं, अगर तुमको ये पता लगाना है कि ये एनिलीन नहीं है, ये एनिलीन नहीं है, तो है क्या इसके अंदर। तो एक बात आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़े भी होंगे, थियोरेटिकल पोर्शन में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, कार्बेलेमीन टेस्ट, कार्बेलेमीन टेस्ट। तो भाई कार्बेलेमीन टेस्ट क्या होता है ये आपको पता होगा। अरे भाई यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिलता है, इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये करता क्या है, करता ये है कि ये एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों के लिए काम करेगा। ये इसमें होता क्या है बेटा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, करते ये हैं कि हम लोग लेते हैं सॉलिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसमें डालते हैं 2 ml ऑफ इथेनॉल और हीट करते हैं, वार्म करते हैं, मतलब हीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर क्लोरोफॉर्म, आपका क्लोरोफॉर्म हीट करने के बाद फिर क्लोरोफॉर्म उसमें आएगा और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा। फिर जब इसको हीट करेंगे, इतना करने के बाद तो यहाँ अनप्लीजेंट ऑर्डर का फॉर्मेशन होगा। अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब वहाँ पे आइसोसाइनाइड आपका बना हुआ है। ठीक है, आइसोसाइनाइड आपका बन गया है। क्लियर है, सब समझ में आ गया कि कैसे बनेगा ये। बोलो भाई आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, समझ में आ गया। तो ये कहानी है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपके पास ये है क्या, आपके पास इन दोनों में ये है। और इसका तो मैंने डायरेक्ट आपको पानी डिजॉल्व करके बता दिया। हो सकता है कि ये डिजॉल्व अगर ये ना हो तो इसका आप टेस्ट कर लीजिएगा। और ये कार्बेलेमीन टेस्ट बहुत फेमस है, आप इसको देखिएगा। इसके बाद बेटा आते हैं एल्कोहल का। अगर मान लो कि ये ब्लू टू रेड नहीं हुआ, रेड टू ब्लू नहीं हुआ, तो सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब टेस्ट जो होता है वो होता है आपका, उस टेस्ट को हम बोलते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट, ये होता है सोडियम मेटल टेस्ट। एक बार लैब में जब करोगे ना तो सब समझ में अब आएगा। तो करना क्या है, ऑर्गेनिक सैंपल ले लीजिए भाई, जो आपको टीचर्स दिए हैं लैब में या लैब असिस्टेंट वो दिया है। अब इसमें डाल दीजिए एनहाइड्रस CaSO4।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया। तो क्या होगा यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, तो देखो क्या होता है, 2 मोल ROH में ले लेता हूँ अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, और 2 मोल आपने सोडियम ले लिया, सोडियम का टुकड़ा डाला ही है। तो जब सोडियम का टुकड़ा डालोगे तो ये प्लस माइनस खेलने लगेगा। मैकेनिज्म आपको बता दिया हूँ एक बार, और दिक्कत होगा तब पूछ लीजिएगा। तो ये Na हो जाएगा, और सबसे पहचान इसका H2 गैस निकलना, और H2 गैस को पता लगाने के लिए पॉप साउंड आवाज़ देने लगेगा। तो अगर पॉप साउंड आवाज़ दे रहा है इसका मतलब उसमें क्या है, एल्कोहल प्रेजेंट है, उसमें क्या है, एल्कोहल प्रेजेंट है। एक और टेस्ट इसका मैं बता देता हूँ, वो भी आप कर सकते हो, और ये भी आपके लैब में मिल जाएगा, जिसे कहते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ये भी आपका एक टेस्ट होता है, इसको भी आपको देख लेना है। तो ये भी लैब में मिल जाता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो करना क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल ले लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दो, फ्यू ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं पूरा भर दो कुछ, क्योंकि हर चीज़ एक्सेस दिक्कत करता है। तो अगर वो पिंक कलर या रेड कलर दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर आपका एल्कोहल होगा। तो होता क्या है, इसका रिएक्शन देख लो, थोड़ा सा रिएक्शन ज़रूरी है भाई। 2 मोल एल्कोहल है और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का मतलब NH4 का ये होल ट्वाइस है, और यहाँ सीरियम है और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है ना, इसका मतलब यहाँ पर जो होगा NO3 और 6 आ रहा है। तो यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ROH का होल ट्वाइस, CeNO3 का होल 4, बाकी बाई प्रोडक्ट जो भी बनता हो। तो यहाँ पर या तो रेड कलर या तो पिंक कलर आपका मिल जाएगा। तो ये आपका एल्कोहल का टेस्ट हो गया। एल्कोहल भी आपका टेस्ट आसानी से कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको भैया बता रहा हूँ कि दिक्कत आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, सबसे दूसरा आता है कीटोनिक का टेस्ट, CO का टेस्ट, कार्बोनिल में। अब आप बताओ, कार्बोनिल तो दोनों में आता है, एल्कोहल में, एल्डिहाइड में भी आता है और कीटोन में भी आता है भाई। अगर R है और CO है, दोनों बॉन्ड पे एक तरफ R लगा दिया, एक तरफ H लगा दिया तो एल्डिहाइड, और अगर एक तरफ R और दूसरी तरफ आपका R लगा दिया तो कीटोन हो गया। दोनों में कार्बोनिल है। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि कार्बोनिल है या नहीं भी है। तो उसका टेस्ट होता है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो बोलोगे सर ये क्या है, अजीब सा नाम लग रहा है। तो अजीब नहीं है, आपको देखो ये आपका होता है हाइड्राजीन, और ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो 2,4 है तो दूसरे पर नाइट्रो लगा दो और 4 वाले पे भी नाइट्रो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यही DNP होता है। तो होगा क्या यहाँ पे, टेस्ट कैसे कर लेंगे हम लोग, टेस्ट एक्चुअली करेंगे हम लोग कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2,4-DNP डाल दें अगर, और 5 मिनट के बाद देखें तो ये येलो कलर का बन जाएगा। येलो कलर मानो या ऑरेंज कलर मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा। इसका मतलब इसमें कार्बोनिल प्रेजेंट है। भाई जब कार्बोनिल प्रेजेंट है तो उसमें और क्या है, मतलब एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये तो सोचना होगा। उसमें है क्या, एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो एक बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, आप लोग भी जानते हो, उस टेस्ट को अच्छे से समझे भी हो तुम लोग। वो टेस्ट होता है सिफ टेस्ट होता है। तो आप करिए क्या, रिएजेंट इस्तेमाल करिए। पहली बात देखो, सिफ SCHIEFF, एक काम करते हैं, इसको
इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। SCHIF सिफ टेस्ट क्या होता है? सिफ टेस्ट में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। सिफ टेस्ट में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें आपको क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्कोहल ही तो होता होगा, तो सॉरी एल्कोहल तो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब ये एसीटोन है या आपका एल्डिहाइड है, यही चेक करना है। तो उसमें क्या करना, थोड़ा सा एल्कोहल मिला देना है प्लस 1 ml, पूरा नहीं भरना है बेटा, SCHI सिर्फ रिएजेंट डाल देना है, लैब में आपको मिलता है। अगर वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पर आपका ये है एल्डिहाइड आपका दिखाई देता है, वहाँ पे आपका एल्डिहाइड मिल जाएगा, आपको अच्छे से वहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, कि जो आपका फेलिंग सलूशन का बात होता है, फेलिंग सलूशन ए और फेलिंग सलूशन बी जो आप जानते हो, फेलिंग टेस्ट में जब देखोगे तो यार फेलिंग टेस्ट आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये एरोमेटिक के लिए नहीं होता है। एरोमेटिक वाला कंपाउंड ये फेलिंग सलूशन टेस्ट नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। एरोमेटिक जितने भी मतलब एरोमा वाला कंपाउंड है उसमें ये नहीं आपको मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें, फेलिंग सलूशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि बनता कैसे है बेटा। फेलिंग ए और ये आपका फेलिंग 2 बी बन जाता है। अब ये ए और बी क्या होता है बेटा, 1 ml ए को लिया जाता है और आप 1 ml बी को भी लिया जाता है, और कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, ठीक है। फिर इसको क्या करिए, हीट करिए ऑन वाटर बाथ, पानी के जो वाटर बाथ आता है उस पर हीट करिए। अगर रेड पीपीटी आपका बन गया, इसका मतलब आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है, आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो ये आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इतना आप लोग करिए, इतना आप समझिए, प्रैक्टिकल एक बार लैब में करिए। उसके बाद जो भी दिक्कत होगा तो मैं एक बार फिर अपना छोटा सा एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये रहा, अब आपको आया वक्त कि अगर आप मेरा वीडियो देखें, टाइम दिए, इसके लिए ढेर सारा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपके पास वीडियो से कुछ आपको बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, तो आप इस वीडियो को दूसरों को भी दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, थैंक यू और नमस्कार।